हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल से ही पहचान चुके होंगे कि मैं आपको सीटेट के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक डन कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है, चलिए अब हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 है जो कि 6th क्लास का है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। देखते हैं, जूम कर लेती हूँ मैं थोड़ा, फिर हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? हम रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे टॉर्च या फिर कोई सूर्य का प्रकाश या विद्युत का प्रकाश है से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है, तब हम इन्हें देख सकते हैं। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। ये कौन सी होती हैं? चलिए इनको देखते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं पारदर्शी। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? पारभासी। जिनसे हम देख तो सकते हैं बट सामने वाली इमेज जो होती है वो क्लियर नहीं होती है। अब हम एक्टिविटी 1 से समझ लेते हैं। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तु एकत्र कर सकते हैं कीजिए, जैसे रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, अनुरेखण, कागज अथवा पेपर का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? तो आपको ये देखना है। अपने प्रेक्षण को सारणी 8.1 के अनुसार लिखिए। ये जो आपको एक्टिव लिस्ट दी हुई है इसके अकॉर्डिंग। चलिए देख लेते हैं। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः गुजरने देती है या फिर नहीं देखती हैं। छायाएं वस्तुओं में क्या होता है? जो छायादार वस्तु होती हैं उनमें देखते हैं। एक्टिविटी 2 है। अब प्रत्येक पारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर करके पकड़ें। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज की एक शीट बिछाइए। किसी सामान्य
जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर क्या करना है आपको, हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़े। देखो जिस तरह से यहाँ पर पड़ रही है। तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तु की छायाओं को बाहरी रेखाएं खींचकर खींचिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है। आगे देख लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अपने मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वह छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की शीट को अपने मित्र के पीछे पकड़े। क्या आप छाया शीट पर बनती है? तो आप देखते हैं शीट पर छाया बन रही है। यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं ना आप, शीट पर छाया बन रही है। देखो आगे पढ़ लेते हैं। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। ओके, छायाओं से हमें वस्तु की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। जैसे हमने देखो किस तरह से भ्रमित, देखो यहाँ पर हम पिक्चर में देख रहे हैं तो इन्होंने क्या बनाया, हाथ से ही डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के फेस बनाए हैं ये इस तरह से। आगे देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर है 4। क्या कह रहा है एक्टिविटी नंबर 4? ये कह रहा है स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से एक अवलोकन करते हैं। क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? तो आपको ये एक्टिविटी करके देखना है। ठीक है। यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ये आपको करके देखना है। इस तरह की एक्टिविटी जो है आप करके स्वयं देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र कैमरा कैसा होता है? शायद आप ये सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तो तब ऐसा नहीं है। देखें क्रियाकलाप 5 को देख लेते हैं। 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। जिस तरह से ये बॉक्स दे रखे हैं इस तरह का बॉक्स लेना। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति इस तरह से बनाना है। क्या करेंगे फिर? सूचीचित्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को। ये देखो यहाँ पर छिद्र बनाया हुआ है ना, ये वाला, इसे देखना है। अब हम न्यू टॉपिक को पढ़ते हैं, दर्पण एवं परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। ठीक है, जो हम सामने देखते हैं अपने फेस को ही, वो क्या है? वो परावर्तन है आपका। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। वो क्या चीज होती है? वो होता है परावर्तन। आई होप इतना पढ़ चुके हैं। और देखते हैं नए पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं। जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ओके, देखते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं
पारभासी। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? छाया। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। ये इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन है। मैंने आपको ये पूरा चैप्टर करा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ सभी करा दी हैं इस चैप्टर की। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।